हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। ऑफ कोर्स जो कि रहने वाला है मेरे वन ऑफ द फेवरेट सोल ट्राइब लियोज के बारे में, सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के तो अपने जलवे ही अलग होते हैं, इनको आप भीड़ का हिस्सा बना के रख ही नहीं सकते हैं। अगर ये किसी भीड़ में पीछे जाके खड़े भी हो जाएं तो ये इनके इन प्रकारेण किस्मत कुदरत इनको आगे ले ही आएगी, या इनका खुद का करिश्मा, इनका खुद का स्टैंड लेने का जो हैबिट है वो इनको अपने आप से आगे ले ही आएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनका रुबाब होता है। तो लियोस, अगर आप नाम राशि से अपने आप को लियोस समझते हैं, सन साइन से या मून साइन से देखते हैं, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। इवन कि अगर आपका लगन लियो है, असेंडेंट राइजिंग साइन आपका लियो है, तो भी आप देख सकते हैं। ये आपकी जो ढैया शुरू होने वाली है और जो कि जब इस वीडियो को आप देखेंगे शुरू हो चुकी होगी और उसके इफेक्ट्स भी, इम्पैक्ट्स भी आप लोगों ने फील करने शुरू कर दिए होंगे। तो जी हाँ, आप लोगों की ढैया शुरू हो रही है और आपकी जो ढैया है ना, लियोस की ढैया थोड़ी पेनफुल होती है, क्योंकि आपकी ढैया तब शुरू होती है जब शनि आपके 8वें घर में गोचर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंसेजन्स की ढैया खत्म हुई है, उनकी भी ढैया बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि उनके लिए भी शनि कहीं ना कहीं गोचर उनके 8वें घर में ही कर रहे थे। अभी वहां से निकल के आपके लिए ढैया क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप बिफोर हैंड जान लेंगे, उन्हीं को लेके मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ। अदरवाइज जो जैसे है हार्डशिप है, स्ट्रगल है, चीज़ें हैं, तो वो तो वैसे ही रहने वाली है। उसको ना मैं बदल सकती हूँ, ना आप बदल सकते हैं। ये सब सितारों का खेल है, प्लैनेट्स की पोजीशन है जो लाइफ में टाइम टाइम पे बदलती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, और वो हमें चैलेंजेस लगते हैं, बट वही चीज़ें हमें बनाती भी हैं आखिरकार। तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, और मैं आपको रेमेडीज भी दूंगी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से ही हम चीज़ों से निकल सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है गाइस, सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, यस 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 यस। यहाँ पे है दी वर्ल्ड, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, गुड। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो खट्टी मीठी ही हैं। आपको कोई लाख डराए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ट्रांजिट के लिए, आपको डरना नहीं है, डरना मना है। मेरे साथ रहेंगे तो डरना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा ना मोटिवेशनल वे में वीडियो बनाती हूँ। अभी 29 मार्च का कितना हाइप क्रिएट किया गया, 29 मार्च को ये होगा, वो होगा, भूकंप आ जाएंगे, सुनामी आ जाएगी, धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। गिरा क्या? धरती फटी क्या? कुछ नहीं होता है। ट्रांजिट आते हैं, ट्रांजिट के इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। और जो शनि का ट्रांजिट है वो कभी भी ऐसा इम्पैक्ट दे ही नहीं सकता कि एकदम से सडन कुछ होगा। उसमें जो भी चीज़ें होंगी शनि शनि होंगी, आपको वो पहले हैबिचुअल बनाएंगे उन चीज़ों के। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें अनफोल्ड होगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सारे के सारे व्यूज़ बनाने के, व्यूज़ बटोरने के तरीके हैं, एक सेंसेशन क्रिएट करने का तरीका है, लोगों को डराने का तरीका है। डरेंगे तभी तो आप कॉल कंसल्टेशन लेंगे लोगों की, तो डरना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो गाइस, टाइम है टफ। हमारा पहला ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि दी वर्ल्ड का कार्ड है, टाइम टफ है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि चीज़ें जैसे हो रही थी लाइफ में, जैसे कि आपका लाइफ इन जनरल लियोस का टफ रहता है, मुझे पता है। लियोस का जो लाइफ रहता है वो टफ रहता है। और लियोस बहुत इमोशनल भी होते हैं, लियोस बहुत वल्नरेबल भी होते हैं। बाहर बाहर वो बहुत ना अपने आप को ऐसे बनते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत गो गेटर है, नेचर है, और बहुत एटीट्यूड कैरी करते हैं। लोगों की आंखों में भी खटकते हैं कि ऐसी क्या बात है। बट लियोस को ही पता है उनके स्ट्रगल, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदरूनी बातें कभी शेयर नहीं की है। बाहर से देखने पे आपको जितने मर्जी आउटगोइंग लगे, एक्सप्रेसिव लगे, बट इंट्रोवर्ट होते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि लियो अगर आपका लगन है तो डेफिनेटली आपके 12वें घर में जो राशि पड़ेगी वो कैंसर होती है। और जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि इमोशनल होती है, हाइपर सेंसिटिव होती है। और जो भी आपके लगन से पिछली आपकी राशि पड़ती है वो आपके पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म की हैबिट, पूर्व जन्म की चीज़ें बताती है। तो बेसिकली आप एक बहुत इमोशनल बीइंग रहे हैं पास्ट लाइफ्स में, और पास्ट लाइफ्स की कितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अपनी चीज़ें नहीं छोड़ती हैं। कहीं ना कहीं वो साइकी में चाहे अंदर खाते से काम करें, लेकिन काम करती हैं। तो बहुत इमोशनल सोल ट्राइब होता है। और ये चीज़ आपको जान के आज हैरानी हुई होगी कि किसी ने ये चीज़ बोली है, किसी ने ये चीज़ समझी है
कि जितने इमोशनल हाइपर सेंसिटिव कैंसेरियंस होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लियोज होते हैं, और मिसअंडरस्टूड ट्राइब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ज़ख्मों को उघाड़ के किसी को दिखाना नहीं चाहता है, अपने ज़ख्मों का मरहम खुद ही करता है, खुद ही गिरता है, खुद ही उठता है, और एक एटीट्यूड, एक करिश्मा कैरी करता है, क्योंकि भगवान जो सूर्य है ना वो आपके डीटी हैं, और भगवान सूर्य का जैसा जीवन है ना, तपते हैं सूर्य और दूसरों के लिए है, तो लियोज का जीवन भी जो है दूसरों के लिए होता है। और ये कार्ड्स के बीच में ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टूड है लियोज। तो आपके जैसे भगवान होंगे ना, जो भी आपके डीटी होंगे, जैसे कि आपके डीटी हैं सोलर सिस्टम में सन, ठीक है, तो सन का क्या काम है, प्रोवाइडर हैं वो, प्रोटेक्टर हैं वो, और जलते हैं वो, तपते हैं, ख़त्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं रोशनी देने के लिए, कहीं ना कहीं एनर्जी देने के लिए, एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं हर किसी को, ठीक है, और इतना ताप सहन करते हैं, इतना कष्ट सहन करते हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं लियोज। ये सारी क्वालिटीज सारी की सारी और लियोज में भी आएंगी, और हर एक जोडियक में जो भी उनके डीटी हैं उनके गुण आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आज क्लैरिटी मिली होगी कि जीवन इतना टफ क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है, लोग समझते क्यों नहीं हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो टाइम तो टफ है अभी, उसमें कार्ड्स ने भी बता दिया कि टाइम टफ है, बट क्योंकि लियोज है, लियोज उसको हंस के झेल जाएंगे, और टाइम जो है शनि शनि यहाँ से निकल जाएगा, ये टाइम भी बदल जाएगा आप लोगों का। और इसी टफ टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गेन्स कैसे लेने हैं, वो चीज़ें बीच बीच में मैं बताती हुई चलूँगी। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं मेरी वीडियोस लंबी होती है, तो जी हाँ, वो लंबी होती है, और वो आगे भी लंबी ही रहने वाली है, क्योंकि वीडियो बना के व्यूज़ ले जाना और चीज़ें बटोर लेना वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है 2 पैसे का मोटिवेशन देना, 2 पैसे की क्लैरिटी देना किसी को, ताकि उसका जीवन जो है आसान होए, आज से बेहतर उसका कल होए, ठीक है। तो मेरी रीडिंग्स लंबी होती हैं, एक्सप्लेनेशन करने की मेरी आदत है। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले आ गया टफ कार्मिक साइकिल है। दूसरा गाइज यहाँ पे ना लव लाइफ के लिए अगले आने वाले 2.5 साल ना, जिसको ढैया बोल रहे हैं हम लोग, ये 2.5 साल जो है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आपकी किसी चीज़ पे, तो वो 2 ही चीज़ों पे करेंगे। एक तो आपकी हेल्थ पे करेंगे, और एक आपकी लव रिलेशनशिप पे करेंगे। आपकी हेल्थ और लव रिलेशनशिप दोनों की दोनों यहाँ पे मतलब इसका टारगेट रहेंगी। जो होता ना कि सॉफ्ट टारगेट, हार्ड टारगेट, तो हार्ड टारगेट यहाँ पे जो है दिल के मामले हैं। हो सकता है आप लोगों के अभी से ही ब्रेकअप्स हो गए हों, या अभी से ही ना लव रिलेशनशिप में खटर पटर आपको नजर आ गई हो कि हाँ भाई खटर पटर हो रही है। अब इस चीज़ में क्या होगा, इस टाइम पीरियड में क्या होगा, ढैया के टाइम पीरियड में, कि जो आपके लव्ड वन है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, हो सकता है वो कहीं शिफ्ट कर जाएं, हो सकता है आप शिफ्ट कर जाएं, हो सकता है आपको जॉब के रिगार्डिंग शहर चेंज करना पड़े, आप में दूरियां आ जाएं, वो पढ़ने के लिए कहीं दूर चले जाएं, आप पढ़ने के लिए कहीं दूर चले जाएं। बेसिकली फिजिकल डिस्टेंस शनि देते हैं सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में, और यहाँ वो टारगेट कर रहे हैं आपके लव अफेयर को, ठीक है। और बच्चों के साथ यहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है, जो पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चों के साथ फ्रिक्शन होना, या उनके बच्चों से दूरियां हो जाना, जैसे कि फादर का ट्रांसफ़र ही हो गया तो बच्चों से, बीवी से दूर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बच्चों से, लव्ड वन से, और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बाबू सोना से फिजिकल डिस्टेंस डेफिनेटली आएगा। इन केस फिजिकल डिस्टेंस नहीं आ पाता है तो मेंटल डिस्टेंस आएगा ही आएगा। गलत फहमियाँ होंगी। अब ये चीज़ें बिफोर हैंड जानने से क्या है, बिफोर हैंड जानने से ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि टाइम तो इस तरह का है कि ये चीज़ें क्रिएट होंगी। तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं अभी शक ना करूं, अभी मैं एडजस्ट करूं, ठीक है, सामने वाले को सपोर्ट करूं। अगर हम दूर हो गए हैं, प्लूटोनिक रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो भी मैं एडजस्ट करूं। ये रिलेशनशिप अगर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो मुझे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और मुझे ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। डिस्टेंस रिलेशनशिप में पता है प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम इसलिए होती है कि टाइम जोन का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, वो कहीं बिजी थे, और जब वो आपको कॉल बैक करेंगे तो आपको गुस्सा आया होगा कि आपने कॉल बैक लेट किया है, नहीं किया है, आपकी कॉल ऐसे क्यों अनआंसर्ड चली गई, वो कहीं बिजी थे, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं थे। इस तरह की तमाम शक, ईगो क्लैशेज, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो इनको अगर आप संभाल ले जाएंगे तो शनि क्या है, या कोई भी प्लैनेट, राहु, केतु, मंगल, ये क्या कराते हैं, ये हाथ पकड़ के आपका ब्रेकअप थोड़े ना कराते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे और आपसे रिएक्ट करवाएंगे।
तो आप रिएक्ट मत कीजिए, आप उस तरह से रिएक्ट कीजिए जिस तरह से चीज़ें आपके फेवर में रहें यहाँ पे। अदरवाइज क्या है गाइस, ये रिलेशनशिप टूट जाएंगे, ठीक है। लव रिलेशनशिप में धोखा होना, बिट्रेयल होना, चीटिंग होना, इस तरह की कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ, या ऑलरेडी हो गई हो। सेपरेट हो जाना, सेपरेशन में चले जाना, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे डिवोर्स, क्योंकि शनि जो है इस टाइम पे आपके छठे और सातवें घर को भी देख रहे हैं। डिवोर्स, शादी में फ्रिक्शन होना, एक दूसरे से ना बनना, मन में एक यही ख्याल रहना 24 घंटे की मैं अलग हो जाऊं, शादी को तोड़ दूं, या बात ना करूं, या नाराज रहूं, इस तरह की चीज़ें तमाम इस टाइम पीरियड में रहेंगी आपको। इवन कि कुछ लोगों की जॉब पे अटैक हो सकता है, कि जॉब में जो है कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स करें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें रहें। अब उस सब का जो सामना आपने करना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन के करना है, और बहुत ही क्लियर बाउंड्रीज बना के करना है जॉब लॉस का। और इवन ये ख्याल आपको आ सकता है कि जॉब छोड़ के मैं बिजनेस करने लगूं, सो मैं बोलूँगी नॉट अ गुड आइडिया फॉर दिस टाइम। ऐसा हो सकता है कि जॉब आप छोड़ दें, दूसरी जॉब आपको इजीली ना मिले। मेरे पास अभी एक क्वेरी आई हुई है, उनकी जॉब छूट गई है, 5 महीने से उनके पास जॉब नहीं है, जबकि वो करोड़ों के पैकेज पे थे, ठीक है। तो ये ट्रांजिट ही तो होते हैं कि इतने बड़े कैलिबर का जो बंदा है जिसका करोड़ों में पैकेज था, उसकी जॉब छूट गई तो उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम ही तो खराब चल रहा है। बंदा तो वैसा ही है, उसके पास तो उतना ही कैलिबर है करोड़ों कमाने का, लेकिन नहीं मिल रही है। सब कुछ करके देख लिया, मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जोश में आके होश मत खोइएगा। सबसे पहले जॉब अगर छोड़ने का मन करे तो पहले दूसरी पकड़िएगा, तब पहले छोड़िएगा। और मैं नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ द गुड टाइम कि आप करियर को शिफ्ट करें। आपका मन बहुत करेगा करियर को शिफ्ट करने का, ये काम करते हैं तो कुछ और करने का मन करेगा, जॉब करते हैं तो बिजनेस करने का मन करेगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस टाइम पे आप इन चीज़ों को करें, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट करेगा टाइम आपको, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी और फ्रस्ट्रेट करेगा। और इतना आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस है, मीन राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, उनमें पेशेंस है, ठीक है। तो लेकिन आप में पेशेंस नहीं है। तो मुझे अपने सोल ट्राइब की अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। तो चीज़ें पहले ही आपके हिसाब से नहीं होंगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर आप चीज़ें चेंज करेंगे, फिर वो भी आपके हिसाब से नहीं होगी, तो फिर आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलेगी, बीवी, बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तों में ही तो निकलती है। जो हमें प्यार करते हैं उन पे ही तो निकलती है। जब वो निकलती है तो अगले की भी एक सीमा है, वो कब तक सहन करेगा। तो फिर यहाँ पे ये पेनफुल ब्रेकअप्स हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाना बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और होगी, आपके बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि बच्चे की एजुकेशन में जहाँ आप एडमिशन कराना चाहते हैं, जिस तरह की एजुकेशन बच्चा लेना चाहता है, तो हो सकता है उसे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये भी हो सकता है कि उसे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़े, या हो सकता है कि एजुकेशन के रिगार्डिंग आप लोग एक दूसरे से दूर हो, पेरेंट्स बच्चों से दूर हो जाए, कि बच्चा हॉस्टल में चला गया है, बच्चा हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चला गया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं तमाम यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप, क्योंकि लियो सोल ट्राइब है ना, लियो सोल ट्राइब ना गिर के भी उठना जानता है। तो टाइम जितना मर्जी टफ हो, आप चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सूरज का आप एटीट्यूड कैरी करते हैं, सन का एटीट्यूड कैरी करते हैं। सन में क्या होता है, सन में डिसिप्लिन होता है, ठीक है। सन के ऊपर बादल भी आ जाए, सन तो तब भी टाइम पे ही निकलता है। सूरज को तो रोज निकलना है, उसी टाइम निकलना है, अपना काम करना है। तो आपको ये चीज़ का एहसास रहेगा इन 2.5 सालों में कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मुझे प्रोवाइड करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। अपने दिल के जख्मों को, जो मैंने बोला है कि आप लोग ढक लेते हैं, खुद ही उसका मरहम कर लेते हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो यही थीम फॉलो करेंगे कि लाइफ जितने मर्जी अड़ंगे आप लोगों के सामने लगाए, लेकिन आप चलते ही रहेंगे यहाँ पे। और थोड़ी चीज़ें स्लो होंगी, आपके हिसाब से नहीं होगी, बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन आएगी, बट आप चलते रहेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स एक चीज़ और बताता है, ये हेल्थ के इश्यूज बताता है। ये हेल्थ के इश्यूज या तो आपको ऑलरेडी, और एक होता है ना कि पहले से ही फील आनी शुरू हो जाती है कि कुछ है। तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंप्लीट बॉडी चेकअप्स कराइएगा। हो सके तो अपनी फैमिली के सबके कंप्लीट बॉडी फुल चेकअप कराइए मेरे कहने पे, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो हिट करेगा ना, सबसे ज़्यादा हिट करेगा ये आपकी हेल्थ को। और सडन होने वाली बीमारियाँ, एकदम से होने वाली बीमारियाँ जो हैं आपको हो सकती हैं। और लियोस और सन जो है, तो ये आपके हेड या आपके हार्ट, इन दो चीज़ों को ही अटैक करेगा। तो हेड की कुछ बीमारियाँ, हेडेक होना, इस तरह की चीज़ें होना, माइग्रेन होना, सर्वाइकल के इश्यूज होना, चक्कर आना, वर्टाइगो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होना, या फिर बीपी बढ़ना,
लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं तो एकदम से चेकअप कराएं। घर में कोई बुजुर्ग अगर हैं तो उनकी सेवा जारी रखें। तो हो सकता है इन 2.5 साल के टाइम पीरियड में आपके दादा दादी, नाना नानी जो घर में बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, तो हो सकता है कि ये लास्ट टाइम हो उनका आपके साथ। तो उनकी सेवा कीजिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। और घर में किसी की भी तबीयत खराब हो तो महामृत्युंजय का पाठ करा लीजिएगा, या महामृत्युंजय जो मंत्र है उसकी चैंटिंग आप कीजिएगा उनके आसपास बैठ के जो बीमार हैं। या और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र जो है उसकी चैंटिंग लगातार उनकी बेड साइड पे होनी चाहिए इस टाइम पे। तो काफ़ी इन चीज़ों से रिलीफ आ जाएगा। बाकी अगर कोई लीगल केसेस, कोर्ट कचहरी जो कि आपके चल ही रहे होंगे, आप ऑलरेडी होंगे जिन केसेस में, चाहे वो एलिमनी की रिगार्डिंग है, चाहे वो लीगल मैटर्स प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें राहत आएगी और वो आपके पक्ष में आने की बहुत बहुत उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें ही आपको देखे जाएगा। अब ये सारी मैंने गिना दी है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव गिनाना भी जरूरी है सो दैट आप रेडी हो पाएँ। और अब सारी पॉजिटिव गिनवाऊंगी क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत सारी लेके आएगा ये यहाँ पे लेके आएगा कि इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टी, आपको पैसा मिलेगा। पैसा ये जो ट्रांजिट है तगड़ा देके जाएगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक करेंगे ना, जितने भी ज़ोडिएक की मैंने बनाई है, मैंने सैटर्न के ट्रांजिट की सारी वीडियो बनाई है, वो आप चेक कीजिए। अप्रैल की वीडियो चेक कीजिए और ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। मैंने हर एक में बताया कि पैसा पैसा पैसा, हर किसी को शनि पैसा दे रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी की फॉर्म में दे रहे हैं, किसी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो किसी का वैसे ही धन संचय कर रहे हैं। क्योंकि शनि का डोमेन है, शनि के पास पैसा है, शनि के पास रिश्ते नहीं है, वो रिश्ते खराब कर देंगे। उनके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं थे तो उनका डोमेन ही नहीं है। जिस इंसान के पास जो चीज़ है ही नहीं वो देगा कहाँ से? तो शनि नहीं दे सकते रिश्ते। रिश्ते सारे के सारे होते हैं वीनस के पास, ठीक है। तो यहाँ पे शनि जो है रिश्तों में खटास लाएंगे, रिश्तों में खराबी करेंगे। रिश्तों की खराबी को आपने खुद ठीक करना है, खटर पटर को दूर करना है, प्यार का ग्रीस भरना है अपने रिश्तों में। तो उसमें तो सजेशन यही हो सकता है। बाकी पैसा दे के जाएंगे, पैसा आपके पास बचेगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो लोग जॉब में हैं, उनको जोश आया हुआ है कि बिजनेस करना है, उनके लिए मैं मना कर रही हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी जॉब बिजनेस में है उनका बिजनेस एक्सपेंड होगा, ग्रो करेगा। और खासकर जो शनि वाले बिजनेसेस में है, एलपीजी में है, डीजल में है, पेट्रोलियम का काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या क्रिस्टल्स में डील करते हैं इवन, ठीक है, क्रिस्टल्स में डील करते हैं, और धरती के गर्भ से आने वाली चीज़ें जितनी भी है, कोयला, लोहा, उस तरह की चीज़ों में अगर आप ओर्स में काम करते हैं, रिफाइनरीज हैं आप लोगों की, और जितनी भी शनि के डोमेन वाली चीज़ें, लेदर का काम करते हैं, लोहे का काम मैंने बोल ही दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऑलरेडी इन बिजनेसेस में हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत बढ़ने वाली हैं। तो बिजनेस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। पैसा तो बहुत ज़्यादा ही आपको दे जाएगा। और ये कप्स का कार्ड है, लेकिन देखो यहाँ पे भी पैसा ही दिखाया है। तो 9 ऑफ कप्स यानी कि एक सेफ्टी, सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ किस में आएगी? बिजनेस में आएगी, प्रॉपर्टी में आएगी। प्रॉपर्टी परचेज हो पाएगा, बड़ा बन पाएगा, छोटा घर नहीं बड़ा घर बन पाएगा, छोटा वाहन नहीं बड़ा वाहन। जितना भी आपने सोचा है उससे फालतू दे के जाएंगे, ये चीज़ पक्की है। उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप ना पैसे को, ये भी हो सकता है कि स्टॉक वगैरह में आप लोग, स्टॉक मार्केट में या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसका एकदम से सडन गेन होना कि हाँ अब तक जो है शेयर्स बिल्कुल मरे पड़े थे, एकदम से स्काई रॉकेट हो गए, तो वहाँ से पैसा आना, स्टॉक्स में से पैसा आना। और कुछ लोग लॉटरी वगैरह लगाते हैं तो लॉटरी भी लग सकती है बहुत सारे लोगों की। सडन पैसा आना एकदम से, कुछ ऐसा पैसा भी आ सकता है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। कोई ऐसी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है इस टाइम पे कुछ लोगों के, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भैया दादाजी ने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, वो पड़ी थी, कौड़ियों के दाम पड़ी हुई थी, एकदम से उसके रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, करोड़ों में उसकी डील हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें, सडन आना, सडन ब्लेसिंग आना। बुजुर्गों की ब्लेसिंग लेना मत भूलिएगा इस टाइम पे। अगर आपके कोई कुल देवता है तो वहाँ पे विजिट कीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और इस 2.5 साल के टाइम पे ना किसी तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअली जोड़ के रखिएगा। इस 2.5 साल के टाइम पे आपका बहुत मन करेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, टैरो सीखें, ऑकल्ट का कुछ भी सीखें, पामिस्ट्री सीखें, इवन कुछ ना कुछ सीखने का आपका मन करेगा। ये ट्रांजिट आपसे करवाएगा, आप कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। न्यूमरोलॉजी सीखेंगे बहुत सारे लोग, बट कुछ ना कुछ अकल्ट के फील्ड में बहुत सारे लोग हीलिंग सीखेंगे। यहाँ पे हीलिंग आप लोगों को बहुत सूट करेगी, तो हीलिंग सीख सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए है। अब भी ये कार्ड सब पे भारी है, ठीक है, क्योंकि भाई पैसा आएगा, छप्पर फाड़ पैसा यहाँ पे आएगा। घर बनेंगे, बहुत लोग घर बनाना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं हमारा घर कब बनेगा। तो लियोस, अगर आपकी
चंद्र राशि जो है ना वो लियो है खासकर, ठीक है। तो आपके घर बनेंगे इस टाइम पे, अगर आप चंद्र राशि से देखते हैं, मून साइन से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली घर बनेंगे, बड़ी गाड़ी आएगी। जो लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूर रह रहे हैं ना अपने पार्टनर से, वो अंडर वन रूफ आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा यहाँ पे, रीयूनियन होगा अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, ठीक है। और खुशी का माहौल है। इवन अगर आपके फादर के साथ थोड़ी खटपट चल रही है, फादर के साथ फ्रिक्शन चल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे ठीक होंगे। लेकिन यहाँ पे एक जगह ये फ्रिक्शन देगा बच्चों के साथ, लव लाइफ में और बॉस के साथ। तो ये फ्रिक्शन आपने कम करने हैं अपनी चतुराई से। एटीट्यूड दिखाने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। टाइम होता है जब आप एटीट्यूड दिखा सकते हैं, और टाइम होता है जब आपको अपना काम निकालना होता है। तो मैं बोलूँगी दिस इज़ नॉट द टाइम टू शो योर एटीट्यूड। ये अपना काम निकालने का टाइम है, तो काम निकालना सीखो। और कोई भी इंसान सक्सेसफुल और फेलियर इसीलिए होता है कि वो एक इंसान सीधी सोच रखता है, सीधा स्ट्रेट चलता है, ठीक है। जबकि लाइफ क्या है, कहीं ऐसे निकलना है, कहीं ऐसे निकलना है, कहीं ऐसे निकलना है, कहीं ऐसे निकलना है। तो जो लोग ये हुनर सीख लेते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं तो सीधा ही चलता हूँ, तो वो फिर चट्टान अगर सामने आ गई तो सीधे चल के क्या करोगे, रास्ता बदलना पड़ेगा ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की आप लोगों में कमी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपने सीखनी है। और कहीं ना कहीं शनि का ये जो ढैया है ना, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही सिखाएगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के भी इंसान कुछ खास गेन नहीं कर पाता। यहाँ पे बहुत गेन्स हैं आप लोगों के लिए, जिस तरह की भी गेन्स आप चाहते हैं, फॉरेन से गेन चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहते हैं, ठीक है। जॉब अगर आप छोटी से बड़ा करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोट होना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इवन कि जिन लोगों के साथ आपकी एनिमिटी है और कोर्ट केसेस हैं, लीगल इश्यूज हैं, वो भी यहाँ पे आपके विन करने के बहुत अच्छे चांस बनेंगे। क्योंकि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पे गेन हो रही है, तो डेफिनेटली आप विन ही करेंगे, तभी मिलेगी। ऐसे तो कोई झोले में डाल के आपके जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंसेस लूँगी। रिसेप्टिविटी है, और यहाँ पे है शेयरिंग है, और यहाँ पे है इंटेंसिटी, गुड। और यहाँ पे है कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ पहले कैसी हुआ करती थी, मेरा बॉयफ्रेंड पहले कैसा हुआ करता था, ये मेरे से पहले से ऐसे बात करते थे। लाइफ आगे बढ़ती है, हम आगे बढ़ते हैं, सामने वाला ही नहीं बदलता, इवन कि हम बदल जाते हैं। पहली जॉब मेरी ऐसी थी, पहले वाला बॉस मेरा अच्छा था, पहले बहुत अच्छा टाइम था, भूल जाओ पास्ट को, जो है अभी है, और उसका कोई कंपैरिजन किसी से नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है इंटेंसिटी। इस ढैया में चीज़ें आपके साथ इंटेंसिटी के साथ होंगी, तेजी के साथ होंगी। एकदम से हेल्थ इशू आपको पता चलेगा कि कोई है, एकदम इंटेंस, एकदम, और ऐसा हेल्थ इशू आएगा कि एकदम से सर्जरी करानी पड़ जाए, चाहे आपकी चाहे आपके परिवार में किसी की। तो चीज़ें इंटेंसिटी के साथ होंगी। सब कुछ सही चल रहा है, जॉब छूट गई, सब कुछ सही चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, किसी की डेथ हो गई घर में। डेथ का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, किसी बुजुर्ग की डेथ होने का, जो कि बहुत हो सकता है क्रिटिकली इल हो अभी इस टाइम पे, तो मुझे लगता है उनकी मुक्ति का टाइम है। क्योंकि चीज़ें एकदम से हो जाएंगी, तो उनकी सेवा कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है, उनकी सेवा करने का टाइम है। सो दैट आपके मन में मलाल ना रहे कि आपने उनकी सेवा नहीं की, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। और उनकी डेथ के साथ उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ढेर सारी अच्छी चीज़ें वो आपको डिपार्टेड सोल के रूप में दे के जाएंगे। और उनकी ब्लेसिंग आपने उनके जाने के बाद भी लेनी है। और उनके लिए अगर कुछ करा सकें जब वो चले जाएं, क्योंकि 2.5 साल के लिए बना रही हूँ वीडियो, बार बार तो नहीं बना पाऊंगी। जब वो चले जाएं उनके लिए कोई दान करें, पुण्य करें, उनके नाम पे कुछ भोज रखें, खाना खिलाएं, उनकी ब्लेसिंग लेते रहें टाइम टाइम पे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ब्लेसिंग्स ये लोग रखते हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और आप समझ गए होंगे कि वो कौन है। और इंटेंसिटी के साथ मैंने समझा दिया है, सारा कुछ तेजी के साथ होगा। और यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़े क्यों हो रहे हैं, चीज़ें रेत की तरह से हाथ से फिसलती क्यों जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये लंबी वीडियो बना के ही समझाया जा सकता है, 10 मिनट की वीडियो में ये चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। और यहाँ पे शेयरिंग है, तो मेरा जो सोल ट्राइब है, लियो सोल ट्राइब, दिलदार है। अगर कोई सोल ट्राइब 12 में से दिलदार है कि जो अपने हाथ की रोटी भी आपको दे देगा, ठीक है, अपने मुंह का निवाला निकाल के दे देगा कि तू खा ले, इतना दिलदार अगर कोई सोल ट्राइब है तो वो लियोज है, ठीक है। तो बताना लियोज मैं आपको सही समझी हूँ कि नहीं समझी हूँ, क्योंकि मैं दिल से समझती हूँ अपने सारे ही सोल ट्राइब को, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को। तो यहाँ पे ढेर सारी शेयरिंग है। तो घर आप जो खरीदेंगे ना, उसमें दूसरों का कंफर्ट पहले होगा। गाड़ी जो खरीदेंगे ना, उसमें आप ये देखेंगे मेरे पेरेंट्स अच्छे से बैठ पा रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी उस गाड़ी में अच्छे से चढ़ पा रहे हैं कि नहीं, उसमें अच्छे से उनके
कंफर्ट का ध्यान है कि नहीं। तो हर चीज़ जो इस टाइम पीरियड में आप लोग बनाएंगे उसको मिल बांट के खाएंगे सबके साथ, आप सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और अपने रिसोर्सेज को सबके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है लियोज की, बहुत बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये मैं बाद में लूँगी, सबसे पहले मैं लेती हूँ ये वाले। मून से समझते हैं, क्योंकि जितने भी ढैया है, साढ़े साथी है ना, ये मन की परेशानी क्रिएट करती है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये वाली, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला गाइस, ईगो इश्यूज करके और फालतू में एक दूसरे के साथ क्लैशेज करके कुछ नहीं निकलने वाला। रिश्ता खराब हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। और यहाँ पे है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सब कुछ फिक्स है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, टैरो कार्ड रीडर बताते हैं, तो होके रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये होके रहेगा। आप बिफोर हैंड चीज़ों में चेंज करिए, आप होने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर जो होना है अगर वो होके रहेगा, फिर क्या फ़ायदा है मेरा ये वीडियो बनाने का और आपका ये वीडियो देखने का। मैंने बताया है, ये जो प्लैनेट्स है ना, इनके पास इंटेलिजेंस इस तरह की नहीं है जैसी मेरी और आपके पास है, ठीक है। ये डिसर्न नहीं कर पाते हैं, ये पिक एंड चूज नहीं कर पाते हैं। ये एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन में एक लियो एक तरह से बिहेव करेगा, उसे उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। दूसरा लियो दूसरे तरीके से बिहेव करेगा, उसे वैसा रिजल्ट मिलेगा। सो आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि फाइनल हो गई है, चीज़ें हमेशा हमारे हाथ में होती हैं। यू आर गुड इनफ, और आपको तो पता ही है, इसको बार बार बताने की आपको क्या जरूरत है। आप अकेले चलने वाले हैं, ठीक है। माई वे और हाईवे अकेले ही चलेंगे, अकेले ही आए लाइफ में। लियोज को सबसे ज़्यादा फील होता है ना कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, तो ये रहेगा। इसको मैं भी चेंज नहीं कर पाऊंगी, इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ये है, आपको अकेला ही फील होगा। जो सन है उसको भी अकेला फील होता है। जो आपका बॉस है ना, जो आपका बॉस है, आप 4 लोग साथ में चाय टपरी करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन आपका बॉस अकेला खाना खाता है, अकेला चाय पीता है। तो सूर्य के हैं ना आप, सूर्यवंशी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सूरज आपके जो हैं वो अकेले हैं सोलर जो सिस्टम में, और प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं। तो वही रोल आपका है कि हाँ वो चीज़ें फील होंगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम के बारे में मेडिटेट करना है कि इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, और वो चीज़ें आप सोल्व कर ले जाएंगे। फाइनली मैं एंजल से पूछ रही हूँ कि क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे सोल ट्राइब के लिए और क्या है गाइडेंसेस, ठीक है। टेक एक्शन है, आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि एक्शन लो, चीजें होंगी। आप वो सोल ट्राइब है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ ही नहीं सकते, आपसे एक्शन लिवाएगी कुदरत। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप हेल्प मांगिएगा, आपको हेल्प मिलेगी, लोगों से भी मिलेगी और भगवान से भी मिलेगी, और आपको जरूरत पड़ेगी हेल्प मांगने की। यहाँ पे सिचुएशन विल इम्प्रूव, जिसमें भी आप फंसे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में फंसे होने की वजह से आप इस वीडियो तक आ गए हैं, वो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ट्रस्ट है, ट्रस्ट के कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे भी हैं। मैंने बोला है जो आपके लव अफेयर है वो ही ज़्यादा रिस्क पे है यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो टेकन केयर हो ही जाएंगी। तो लव अफेयर में कहीं ना कहीं एक चीज़, एक ट्रस्ट को डेवलप करना, क्योंकि मैंने बोला है फिजिकल डिस्टेंस ना तो मेंटल डिस्टेंस कुछ ना कुछ क्रिएट होगा इस टाइम पीरियड में, तो उसको आपने कितना ग्रेसफुली संभालना है, ट्रस्ट को ब्रीच नहीं होने देना है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। अगर एक इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको इनफिनिट बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, इनफिनिट टाइम्स। मतलब मैं उसको माफ़ करती ही रहूँगी, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देती ही रहूँगी उसके साथ रहने के लिए। तो ये मेरा अपना है, आप देखिएगा कि आप कितना कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं और उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइज लियोज, अभी मैं आपको थोड़ी सी रेमेडीज़ बताती हूँ। अब देखिए, कुछ लोग आपको ना शनि की ढैया या साढ़े साथी में ना शनि की रेमेडीज़ बताएंगे, और मैं बोलूँगी कि शनि की रेमेडी करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि शनि वो देवता है, वो सच्चे न्यायाधीश हैं। वो कहते हैं पूजा से, प्रार्थना से, मंत्र से तो मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, मैं हूँ कर्म का देवता, मैं कर्म कराने आया हूँ, मैं तो कर्म करा के जाऊँगा, ठीक है। तो कर्म करना है आप लोगों ने, शनि अपने आप खुश हैं। लेकिन अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो आप भगवान हनुमान की पूजा कीजिएगा, क्योंकि शनि अगर किसी के वश में है तो वो भगवान हनुमान के वश में है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप शनि देव को खुश करने में क्यों लगे हैं, क्योंकि उनकी ढैया है, नहीं। आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, आपको अपने सूर्य को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके पालनहार हैं, आप सूर्य के वंशज हैं, ठीक है। आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपकी जो डीटी है वो सूर्य है यहाँ पे। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें या सुने और सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने का ऐसा हैबिट बना लें कि अगर आप दिन में एक बार सूर्य को जल चढ़ा देते ना, सुबह सुबह नहा धो के, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा रिचुअल वहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका सन जो है आपको हर चीज़ से बचा लेगा। न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका सन स्ट्रॉन्ग है ना, तो बहुत सारी ब्लेसिंग तो
आपको वैसे ही मिल जाती हैं। तो मैं बोलूँगी कि इस टाइम पीरियड में आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग करें, और सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी होता है कि आप सोना पहन सकते हैं और सूर्य को जल दे सकते हैं। और सूर्य को जल देते हुए ना अलग अलग लोग अलग अलग मंत्रों की चैंट करते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी इस टाइम पे अगर आप किसी मंत्र की चैंटिंग करें जिससे आपका धन का लाभ होगा और काफ़ी चीज़ों में रिलीफ आएगा, वो है ओम श्रीम सूर्याय नमः। ओम श्रीम सूर्याय नमः। इसमें हमने सूर्य का भी नमन किया है, इसमें हमने महालक्ष्मी जी का भी आह्वान किया है। तो ये काफ़ी चीज़ों में ना आपको फलित कर जाएगा, पैसा दे जाएगा ये मंत्र। तो ये आप कीजिएगा। और ये जो है जितनी भी बातें मैंने बताई है टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, ट्रांजिट की, ये गाइस जनरल होती हैं। ये इसमें से हो सकता है कोई लोग कहें कि 100% में से रेजोनेट किया है, कुछ लोग हो सकता है उनको रेजोनेट ना करे, कुछ को 50-60% करे, तो भी आप देखिएगा। और इस रीडिंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला अपना ज़ोडिएक कैसे देखता है। एक लाइक अगर कर जाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन फील होगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। बेल आइकन प्रेस कर जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक आए हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि ये जनरल है, अगर आप किसी चीज़ में पर्टिकुलरली बहुत फंसे हुए हैं, मुझसे किसी तरह का पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, या किसी भी तरह के हमसे क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हैं, ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, वहाँ पे आप कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। और गाइस थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट नीडेड है कि अभी मुझे ना कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और दिन रात मैं कंसल्टेशंस दे रही हूँ, और हमें ब्रेसलेट्स के ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपके मैसेज का रिस्पॉन्ड देने में हम थोड़ा लेट हो जाएं, बट हम रिस्पॉन्ड देंगे। और ये भी होता है बहुत बार कि हज़ारों मैसेज दिन के आते हैं, तो आपका मैसेज बहुत बार बहुत नीचे चला जाता है, तो वो हो सकता है कि इग्नोर हो जाए गलती से। तो आप दोबारा से हाय हेलो कीजिएगा ताकि वो मैसेज दोबारा से ऊपर आए और हम उसे देख सकें। और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ये परिवार बढ़ता जा रहा है। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।